अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग। आपको पता है कि जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, उनको पता है कि मैं 2-3 दिन पहले ज़रा शॉपिंग करने गई थी, बच्चों की जो विंटर शॉपिंग। तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। मैं गई थी गैप के आउटलेट पे, तो जो ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो गैप से मैंने बाय की हैं। स्पेशली ये जो जॉगिंग बॉटम्स हैं, ये मैंने अपनी बेटियों के लिए लिए हैं वहाँ से। सर्दियों के हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं। ये 3 हैं डिफरेंट कलर्स में और ये प्रिंटेड है, बहुत ही प्यारे ये मुझे लगे थे। बहुत नाइस कलर और फ्रेश थे। ये मेरी छोटी बेटी के हैं। और साथ में ये पिंक कलर का जंपर है। वो जो ऊनी सा होता है ना, बुनाई किया हुआ, तो ये वो वाला है। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत प्यारी लगी थी। उसके ऊपर छोटे छोटे से जैसे बटन टाइप्स होते हैं बना के लगाए हुए, तो वो है बेबी पिंक कलर में। फोटोज में कलर थोड़ा सा ये इस वक्त जो वीडियो में ना कलर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। और ये रेड कलर के शूज़ ये भी मैं अपनी छोटी बेटी के लिए लेकर आई थी। अभी उसको पूरे नहीं आएंगे, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ये मुझे नज़र आ गए और सेल में थे तो मैंने उसके लिए ले लिए। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब मैं सेल में कोई अच्छी चीज़ें देख लेती हूँ और मुझे लगे कि अच्छी रिजनेबल प्राइस में है और इन फ्यूचर बच्चों को पूरी आ जाएंगी वेदर के हिसाब से, मैं थोड़ा सा देख के तो फिर मैं वो चीज़ें बाय कर लेती हूँ। तो ये मैं टाइट्स दिखा रही हूँ, छोटी बेटी की हैं। ये 3 ली हैं मैंने, सेम एक जैसी ही हैं लेकिन डिफरेंट कलर्स में है। मैंने पहले भी इसको ये गैप से लेकर पहनाई हुई हैं तो काफ़ी अच्छी रही थी, तो इस मरतबा मैं उसके लिए डिफरेंट कलर्स में ना 3 ले आई हूँ। तो नॉर्मली ये जो कलर्स होते हैं ग्रे, ब्लैक और ऑफ वाइट सा, ये काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। अभी ये वाला ट्राउज़र जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरी बड़ी बेटी का है। इसमें भी जैसे 2 कलर्स से मस्टर्ड सा और ऑफ वाइट सा, तो ये भी बहुत प्यारा था। ये एक ही कलर में है। इनके साथ में ज़्यादा टॉप्स वगैरह मैंने नहीं लिए थे और ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास हैं। तो ये जो ट्राउज़र्स और लेगिंग्स टाइट्स वगैरह इनकी मुझे ज़रूरत थी, तो ज़्यादा शॉपिंग में आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी। ये मैं H&M गई थी तो मुझे वहाँ पे ये अच्छी लगी अपनी बड़ी बेटी के लिए। ये टाइट्स तो मैंने ये उसके लिए 2 पैक्स लिए हैं। दोनों पैक्स में 2-2 है और जैसे डिफरेंट कलर्स हैं और उनके ऊपर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी है। मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ड्रेसेस वगैरह के साथ पहनी जाती हैं और बच्चों का साइज़ इतनी जल्दी चेंज हो जाता है कि पिछली सर्दियों का कुछ भी पूरा नहीं आएगा। वो सारे कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं साइड पे, सर्दियों के भी और गर्मियों के भी। तो साथ में मैंने की थी थोड़ी सी अपने घर के लिए शॉपिंग। और ये चॉपिंग बोर्ड मैं लेकर आई थी टीके मार्क्स से। गैप के साथ में ही था टीके मार्क्स। मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से चॉपिंग बोर्ड, तो मैंने सोचा मैं चक्कर लगा लेती हूँ। वहाँ से मुझे ये मिला है, अच्छा लगा तो मैंने बाय कर लिया। और ये टी पॉट मैंने बाय किया था आइकिया से। फ्यू वीक्स पहले मेरा चक्कर लगा था आइकिया, मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। वो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, हैंगर्स वगैरह थे, 1-2 चीज़ें और थी। और ये मैंने टी पॉट वहाँ से बाय किया था। आप लोगों को आज दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये मुझे बहुत मज़े का लग रहा था, गिलास का बना हुआ है और इसमें ये जो फ़िल्टर है इसके अंदर जैसे हम लोग टी बैग्स डाल सकते हैं और फिल कर सकते हैं विद द हॉट वाटर। तो मैं इसे यूज़ करूँगी जब देखती हूँ अगर कोई मेहमान आएंगे, कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और मेरे घर में कभी कोई मेहमान आएंगे, तो फिर मैं उनको इसमें चाय बना के पेश कर सकती हूँ। और ये बंद ही नहीं हो रहा था, काफ़ी ट्रिकी किस्म का है। मैंने जब से लेकर आई थी मैंने इसको ओपन करके भी नहीं देखा था, बस एक साइड पे पड़ा था। तो अभी ये बंद हो गया है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने वहाँ से जैसे एक स्पून भी बाय किया था, वो मिक्सिंग वाला जो स्पून होता है ना, मुझे काफ़ी शौक हो रहा था। जैसे सैलिड वगैरह या फिर चना चाट या फिर बस जो भी दिल चाहता है उस चीज़ को मिक्स करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर खुद ही पता चल जाएगा। ये कोई वो इतनी साइंस थोड़ी है कि इस स्पून को मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। मुझे बस अच्छा लगा तो मैंने ले लिया।
और मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना अभी, क्योंकि बच्चे इतना शोर कर रहे हैं और शाम का टाइम है, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि मैं सारा दिन से इतनी बिजी थी, मुझे काफ़ी बाहर जाना पड़ा, काम काम करने वाले थे घर के। तो अभी तो ये तो खैर मैं कल की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इस वक्त मैं समोसे फ्राई कर रही थी, तो साथ में फिर मैंने बनाई है थोड़ी सी चना चाट। मैंने सोचा कि समोसा चाट जो होती है ना वो बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने बस चनों का एक टिन ओपन किया, उसके अंदर थोड़े से टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने थोड़ा सा चॉप करके डाला है, और चाट मसाला, और बस वो रेडी हो गई। वो कोई इतना टाइम थोड़ी लेती है। स्पेशली हमें तो यहाँ पे जो उबले हुए चने होते हैं उनके टिन मिल जाते हैं ना, तो फिर काफ़ी क्विक होता है। रूश रूश पसंद करती है मेरी बेटी वो जो होते हैं ना कटलस हम लोग तो बोलते हैं, जो पोटैटोज़ को छोटे छोटे स्लाइसिस में काट के फिर उनको बेसन में डिप करके तो फ्राई करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने अंदाज में इसको बोलता है, हर किसी ने अपना अपना नाम रखा हुआ होता है। पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो कटलस कहते हैं। तो ये मैं अपनी बच्चियों के लिए बना रही थी, उनको काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग खा रहे हैं समोसा और चना चाट वगैरह तो फिर बच्चों को भी मैं जल्दी से बना देती हूँ। इसके अंदर मैंने स्पाइस बहुत कम रखी थी, तो वो दोनों खा सकती हैं आराम से। मेरी बेटी का बर्थडे तो था कल को, लेकिन उसने मुझे कहा कि जैसे भी हो ना, बस मेरा बर्थडे आज ही सेलिब्रेट करो, चाहे कुछ है या नहीं है। तो बस मैं ये थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए बना रही हूँ, और मैंने सोचा था कि जब गाड़ी आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि वो गैरेज में गई हुई है पिछले 2 दिन से, तो मैं इसीलिए कुछ शॉपिंग के लिए जा ही नहीं सकी। तो अब देखते हैं कि आज शाम तक अगर गाड़ी मिल गई तो मैं कल को जाके इसके लिए केक ले आऊँगी, और बाकी बैलून्स वगैरह जो बच्चों को पसंद होते हैं। तो अभी हम लोग बस खा पी के फारिग हुए थे, तो गैरेज से कॉल आ गई कि अपनी गाड़ी ले जाएं, वो फिक्स हो गई है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि साथ में ही केक शॉप है, तो हम लोग केक भी बाय कर लेंगे, तो फिर ये है कि कल को नहीं जाना पड़ेगा। और आज ये था कि मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो हम लोग एक साथ में बैठ के खा सकते थे और थोड़ा एंजॉय कर लेते। अभी हम लोग आ गए हैं केक शॉप पे, तो हमने यहाँ से केक्स बाय किए हैं, लेकिन हमने कोई बड़ा केक नहीं लिया, हमने स्मॉल स्लाइसिस बाय किए हैं केक्स के, क्योंकि हमने सोचा कि हम लोग जैसे डिफरेंट फ्लेवर में ले सकते हैं, तो और एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। और ये कि हमने जो नेबर्स को भी भेजने हैं तो वो हम लोगों ने यहीं से ही लेकर अलहदा से ही पैक करवा कर, तो हम लोग जाते वक्त उनके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ये है कि फिर हमें केक काटना नहीं पड़ेगा, और काट के फिर अलहदा अलहदा से पैक करना और फिर देना, वो आजकल तो ठीक नहीं है। कोई भी शायद किसी से इस तरह से चीज़ लेना पसंद भी नहीं करे, तो हमने अलहदा से उनके पोर्शंस बनवा के तो वैसे ही पैक करवा लिया था। तो अरूश अपने लिए ये वाला लेकर आई थी, लेकिन इसने बस थोड़ा सा खा के, बाकी फिर हम सब के केक में से जो जो भी उसे अच्छा लगा है, फ्रेश फ्रूट या फिर चॉकलेट्स वगैरह, तो वो उसने सबके केक्स में से उतार के खाया ऊपर से। तो हमने सोचा अच्छा चलो ये बर्थडे गर्ल है तो इसको खाने दो, कोई बात नहीं है। और खाना वगैरह मैंने दोपहर में नहीं, जो शाम में नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने तो वो जो दोपहर में खाया था उसी से ही पेट फुल था, और बच्चों ने केक वगैरह खा लिया। व्लॉग भी मेरा ख़त्म होने वाला है। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।